ये एक ऐसा देश है जिसे आजाद हुए महज 17 साल ही हुए हैं। ये दुनिया के सबसे नए देशों में से एक है। यहाँ की जो आबादी है उसकी औसतन उम्र 30 साल से भी कम है। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। जितने भी देश हैं उनके झंडों में नक्शा देखने को नहीं मिलता, लेकिन दो ऐसे देश मौजूद हैं जिनके झंडे में देश का नक्शा बना होता है और उनमें से एक देश यही है। इस देश में एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसमें कुछ महिलाएं अपना महिलाओं वाला स्वभाव छोड़कर पूरी तरह से पुरुष की तरह बन जाती हैं। वो पुरुष के कपड़े पहनती हैं, घर संपत्ति संभालती हैं, बाहर जाकर पुरुष समाज के साथ काम करती हैं और अपने घर और परिवार की सुरक्षा करती हैं। ऐसी महिलाओं को यहाँ बर्नीशा कहा जाता है। ये देश बहुत ही सुंदर है क्योंकि इसकी 40% धरती पर केवल जंगल ही जंगल है। ये है कोसोवो। जानेंगे आज की इस वीडियो में कोसोवो को गहराई से, यहाँ की परंपराओं को, खान पान को, लोगों के जीवन को, यहाँ के पैसे को, इतिहास को और कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो कोसोवो दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक्ड देश है जो बाल्कन एरिया में दिखाई देता है। इसके पड़ोसी देशों में अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और उत्तरी मैसेडोनिया जैसे देश हैं। कोसोवो एक छोटा सा देश है जो केवल 10,887 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए जितना बड़ा हमारा त्रिपुरा राज्य है, ये देश बस उतना ही बड़ा है। यहाँ 20 लाख लोग आबाद हैं, जिनमें से 93.5% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, 4.1% में ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 2.4% में अन्य धर्मों के लोग हैं। क्योंकि ये देश केवल 17 साल पहले ही आजाद हुआ है, तो इनके पास अभी खुद की करेंसी नहीं है। इसीलिए यहाँ यूरो को पैसे के रूप में अपनाया गया और 1 यूरो की कीमत भारत के 100 रुपए के बराबर है। ये तो थी कोसोवो के बारे में सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को समझने के लिए हमें इसकी राजधानी को देखना होगा, जो है प्रिस्टीना। ये शहर 10,000 साल पुराना इतिहास रखता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ अलग अलग साम्राज्य आते रहे। 15वीं शताब्दी में ये शहर ओटोमन साम्राज्य का व्यापारिक केंद्र बना, लेकिन कुछ साल बाद वो भी यहाँ से चले गए। इसके बाद ये यूगोस्लाव का हिस्सा बना। साल 1945 के बाद यूगोस्लाव सरकार ने प्रिस्टीना को आधुनिक बनाने के लिए पुराने ढांचों को तोड़ा और नई इमारतें बनवाई, जिससे इसका इतिहास और रूप कुछ हद तक बदल गया। साल 2008 में जब कोसोवो आजाद हुआ तो प्रिस्टीना को औपचारिक तौर पर देश की राजधानी घोषित किया गया। 15 जून 2008 को देश में नया संविधान लागू होने के साथ ही प्रिस्टीना को आधिकारिक राजधानी का दर्जा मिला। इससे पहले प्रिस्टीना यूगोस्लाविया के कोसोव का प्रशासनिक केंद्र था, लेकिन आजादी के बाद ये देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और शिक्षा का केंद्र बना। इस शहर में देश की संसद, सरकारी दफ्तर और विदेशी दूतावास है। ये शहर कोसोवो की रीढ़ की हड्डी है क्योंकि यहाँ आधुनिक इमारतें और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, जैसे प्रिस्टीना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इब्राहिम रुगोवा मोटरवे, जो इसे अल्बानिया देश के साथ जोड़ता है।
शहर की आबादी का 70% से अधिक हिस्सा 35 साल से भी कम उम्र का है, जिससे ये यूरोप का सबसे युवा शहर है। यहाँ का माहौल कॉस्मोपॉलिटन है, जहाँ ऑटोमन और कम्युनिस्ट दौर की वास्तुकला का अनोखा मेल देखने को मिलता है। शहर का केंद्र मदर टेरेसा बोulevard रेस्टोरेंट, कैफे और स्मारकों से भरा हुआ है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहता है। प्रिस्टीना में कई सांस्कृतिक संस्थान हैं, जैसे कोसोवो नेशनल थिएटर, नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और नेशनल लाइब्रेरी, जिसमें 18 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई हैं। यहाँ प्रिस्टीना यूनिवर्सिटी और बहुत से शैक्षणिक स्थान हैं जो इसे शिक्षा का केंद्र बनाते हैं। यहाँ के लोग बहुत दोस्ताना और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ का जीवन सुरक्षित है और सस्ता भी है, जिसे कई लोग यूरोप के सबसे अच्छे स्थानों में से एक मानते हैं। शहर में बहुत से पार्क हैं, जैसे जर्मिया पार्क, जो स्थानीय लोगों के लिए पिकनिक और आराम करने की जगह है। शहर में कई स्मारक हैं, जैसे न्यूबॉर्न मॉन्यूमेंट, जो 2008 की स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके अलावा बिल क्लिंटन की मूर्ति, जो कोसोवो युद्ध में उनकी भूमिका को दर्शाती है। प्रिस्टीना में ऑटोमन युग के स्मारक, जैसे फातिह मस्जिद, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था, वो भी देखने को मिलती है। 1990 के दशक में युद्ध के कारण इस शहर को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन इस शहर के लोगों ने हार नहीं मानी और इसे दोबारा जल्द ही बना लिया। ये है ग्रांचनिका मोनेस्ट्री। ये एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स मठ है, जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। इसे 1321 में सर्बियाई राजा स्टीफन मिलुटिन ने बनवाया था। ये मठ कोसोवो में सर्बियाई लोगों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान है। ग्राचनिका मठ का चर्च वर्जिन मैरी को समर्पित है। इसकी दीवारों पर 700 साल पुराने रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं, जिनमें बाइबल की कहानियां और सर्बिया का इतिहास दिखता है। इन चित्रों की खूबसूरती और बारीकी देखने लायक है। मठ की इमारत भी बहुत सुंदर है, जिसमें ऊंचा गुंबद और मेहराब है। ये सर्बियाई और बाइजेंटीन शैली का एक शानदार मिश्रण है। 1389 में कोसोवो की लड़ाई के बाद ये मठ सर्बियाई लोगों के लिए और भी खास बन गया था। साल 1999 के कोसोवो युद्ध में इसे बचाने के लिए नाटो सैनिकों ने इसकी हिफाजत करी थी। आज भी यहाँ प्रार्थनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो सैलानियों को और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। कोसोवो के लोगों को फिलिया नाम की डिश खाना बहुत पसंद है। ये डिश पैनकेक की तरह होती है, जिसे आटे और दही से बनाया जाता है और फिर धीमी आंच पर सेककर जैम के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा चेवापी डिश, जो कि भेड़ के मांस से बनती है, इसे लोग प्याज, अजवाइन और ब्रेड के साथ खाते हैं। ये यहाँ के स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट की शान है। ये है मार्बल केव, कोसोवो की मशहूर मार्बल गुफा, जो चूना पत्थर की गुफाओं में सबसे खास है। ये गुफा कोसोवो के गाड़ीमे गांव में है, जो राजधानी से करीब 20 किलोमीटर दूर है। इसे 1966 में एक स्थानीय किसान अहमद दिती ने अपने बगीचे में खोजा था, जब वो मिट्टी खोद रहे थे। तब से ये गुफा पर्यटकों को और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मार्बल गुफा चूना पत्थर से बनी है, जिसमें खूबसूरत स्टैलेक्टाइट्स यानी के छत से लटकने वाली आकृतियां और स्टैलेगमाइट्स यानी जमीन से ऊपर उठने वाली आकृतियां हैं। ये संरचनाएं लाखों साल में पानी और खनिज से अपने आप बनती हैं। गुफा का तापमान काफी ठंडा रहता है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, और अंदर नमी भी होती है। गुफा की लंबाई का अभी तक पूरा पता नहीं चल पाया, क्योंकि इसे अभी पूरी तरह से नहीं खोजा गया। अब तक करीब 1260 मीटर लंबी गुफा का पता चला है, जिसमें कई गलियारे और कमरे हैं। कोसोवो की अर्थव्यवस्था 5 चीजों पर चलती है, जिसमें एक है पर्यटन, दूसरे पर है खनन, तीसरे पर है सर्विस सेक्टर, चौथे पर है कृषि और 5वें पर है विदेशी पैसा। इन सारे क्षेत्रों में ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग छोटी छोटी दुकानें और कारखाने भी चलाते हैं।
ये है मिरूशा वाटरफॉल्स। ये शानदार प्राकृतिक जगह है। ये झरने मिरूशा पार्क में हैं, जो कोसोवो के बीच में क्लीना शहर के पास हैं। मिरूशा नदी ने 10 किलोमीटर लंबी घाटी बनाई है, जिसमें 13 झीलें और कई झरने हैं। सबसे ऊंचा झरना 22 मीटर का है, जो छठी और 7वीं झील के बीच में है। इन झरनों की खास बात इनकी सुंदरता है। चारों तरफ हरे भरे जंगल और सफेद चूना पत्थर की दीवारें। पानी का रंग भूरा दिखाई देता है, लेकिन झील साफ है और गर्मियों में लोग यहाँ तैरते हैं। कुछ लोग ऊंची ऊंची चट्टानों से कूदने का मजा भी लेते हैं। मिरूशा की गुफाएं भी पर्यटकों को बहुत पसंद हैं। यहाँ पक्षी, तितलियां और जंगली जानवर जैसे सुअर और भेड़िए भी दिखाई देते हैं। ये है प्रिजरन किला। ये यहाँ का सबसे मशहूर और ऐतिहासिक किला है। ये किला प्रिजरन शहर में एक ऊंची पहाड़ी पर बना है, जहाँ से शहर और पर्वतों का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। इसका इतिहास 2000 ईसा पूर्व से शुरू होता है, लेकिन आज का किला 11वीं सदी में बाइजेंटाइन काल में शुरू हुआ था और ऑटोमन काल में इसे मजबूत किया गया। ये किला अपनी मजबूत दीवारों और टावरों के लिए जाना जाता है। किले को 3 हिस्सों में बांटा गया है: ऊपरी शहर, निचला शहर और दक्षिणी शहर। यहाँ पुरातात्विक खुदाई में पुराने हथियार, सिक्के और बर्तन मिले हैं, जो बाइजेंटाइन और ऑटोमन समय की कहानी बताते हैं। ये किला व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए बनाया गया था। आज ये पर्यटकों के लिए खुला रहता है और यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा लाजवाब है। कोसोवो का प्रिजरन शहर फिल्म प्रेमियों के लिए भी खास है। यहाँ हर साल डुको फेस्ट नाम का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, जहाँ दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाती हैं। ये फेस्टिवल यूरोप में बहुत ही मशहूर है। कोसोवो में पारंपरिक काशीदाकारी भी बहुत खास है। यहाँ की औरतें रंग बिरंगे धागों से बहुत ही सुंदर कपड़े बुनती हैं, जो शादी और त्योहारों में पहने जाते हैं। ये कला सैकड़ों साल पुरानी है और यहाँ के लोगों ने इसे आज भी जिंदा रखा है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा बहुत ही सुंदर देश कोसोवो। अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो गलती से भी मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।